अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासत बड़ी जालिम सियासत है। पहले भी जालिम सियासत थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रख रखाव था। लेकिन जब आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी परवेज अली साहब से, जिनको बेनजीर अपना कातिल कहकर गई थी इस दुनिया से, कि अगर मैं कत्ल हो गई, शहीद हो गई, तो उसमें से एक नाम चौधरी परवेज अली साहब का भी थी, कि उनका नाम बेनजीर ने लिया था। लेकिन सियासत इतनी जालिम है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे भी इत्तेहाद कर लिया था। चलो, ये तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब, जो कि इन डाकुओं चोरों के खिलाफ जहाद करने के लिए सियासत में आए थे, कौम बनाने के लिए आए थे, उनके ख्याल में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज अली साहब थे। लेकिन फिर वक्त आया कि इत्तेहादी बनाना पड़ा, मुंह में मुंह डालना पड़ा, आना जाना पड़ा, घरों के चक्कर लगाने पड़े। फिर सियासत थोड़ी सी आगे चलती है तो अब परवेज अली साहब के नाम पंजाब के वजीर आला के लिए मुफ्ता अपोजिशन की तरफ से आ रहे हैं। परवेज खटक साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि ब्लैकमेलर हैं चौधरी बरादरान, हम इनको किसी सूरत में वजीर आला नहीं बना सकते। अगर मुतहदा अपोजिशन बनाती है तो बना दे, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है कि आप हर मौके पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। चौधरी बरादरान ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि वो ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। अब पता नहीं ब्लैकमेल होना नहीं चाहते या चौधरी बरादरान मान नहीं रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि उससे पहले असद उमर साहब भी फरमा रहे हैं, 2-4 जिलों की जमात है, शेख रशीद जो बड़ा सख्त बयान दे चुके हैं कि मैं एक सीट वाला हूं, लेकिन चौधरियों की तरह इतना अब उनका लफ्ज बड़ा भारी था, वो नहीं हूं कि मैं ब्लैकमेल करूं इमरान खान को। मैंने इसके साथ खाया तो मैं इसके साथ आखिरी दम तक खड़ा हूं। जिस तरह के वो परवेज मुशर्रफ के साथ भी आखिरी दम तक खड़े थे, मियां मोहम्मद नवाज साहब के साथ भी आखिरी दम तक खड़े थे, वो खड़े रहते हैं। उनको पता होता है कि जब आखिरी दम निकलना आता है तो वो आगे पीछे होते हैं। बट एनी हाउ, ये चल रही है चीजें परवेज इलाही साहब के हवाले से। लेकिन कल परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बड़ा धमाकेदार किस्म का। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको 30 सेकंड 40 सेकंड का वो क्लिप सुनाऊं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। बात समझाएं जो ऑपोजिशन कहती है। और जरदारी साहब ने कहा कि हमारे पास तो 172 से भी ज्यादा वोटों से आराम से। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। नंबर हैं पूरे, नंबर पूरे उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा हैं। कितने ज्यादा होंगे इनके पास? इसकी सोच है किसी की भी। इतने बंदे इकट्ठे किए जो हमने महसूस किया, जो हमने देखा है, ठीक है। और जो इतलात आप तक आ रही हैं, बड़े सरप्राइजेज आने हैं, देखना आप। हुकूमत के पास तो बहुत कुछ होता है और ना तजर्बा करी वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना, हाँ, वो नुकसान हुआ, सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। ये चौधरी साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट ने ना जो उनको सीखने नहीं दिया, स्टैब्लिशमेंट ने हर काम उनका कर दिया। बंदे तोड़ने हो, डी चौक पर इकट्ठे करने हो, वोटिंग करने हो, इनके खिलाफ तहरीक आदम इत्माद आए, कोई ऐसा काम हो तो जो स्टैब्लिशमेंट है वो इनको अपने गोद से उतारती नहीं थी, इनको सीखने ना दिया है क्या है, और इस वजह से इन्होंने बड़े नुकसान किए हैं। ये जरा वाजिया कर दूं, मैं आगे चल पे इस पर बात करते। मैंने कहा मैं बात कर दूं क्योंकि ये चौधरी साहब बड़ी गोल मोल बात कर रहे हैं, लेकिन जरा खुल के बता दूं मैं आपको। को बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या, अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ, अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से ठीक है, अब नापी महंगी। जी, बहुत बड़ा चौधरी साहब ने मतलब खड़ाक किया है। अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि चौधरियों की कम से कम इमरान खान साहब से अब तो नहीं बनेगी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो चौधरी बरादरान को अगर वज़ीर आला नहीं बनाएंगे तो चौधरियों की जो डिमांड है वो कम से कम वज़ीर आला है। वो कह रहे हैं कि हमें वज़ारत आला दे दी जाए। उन्होंने कहा है इमरान खान साहब से, तो आपको अगले 1.5 साल में पंजाब भी ठीक कर देंगे और आपकी जो जो साख है ना उसको भी बेहतर कर देंगे। लोग पीटीआई का पंजाब में नाम लेंगे। ये तो चौधरी साहब हमें उनको उनको हमें गोली करा रहे हैं। डेफिनेट पंजाब में तो वो काबली को मजबूत करेंगे, दिहाड़ियां अपनी लगाएंगे। जिस जमात में से भी जाएंगे, अगर वो अपोजिशन की तरफ से भी वज़ीर आला बनते हैं तो मेरी इतला तो ये है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर नून लीग उनको वज़ीर आला बनाती है तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या सोच होगी, लेकिन जाहिर है कायदीन का फैसला होगा, हर वर्कर को कबूल करना पड़ेगा। लेकिन इतना कौड़ा कुट भरने से पहले, कहते हैं ना पंजाबी चढ़ना कौड़ा कुट भरो तो पहले एक दफा जाहिर है सोचना तो चाहिए। लेकिन अगर वो बनाते हैं तो चौधरी बरादरान से किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौधरी बरादरान मैंने बहुत पहले एक कॉलम पढ़ा था कि चौधरी बरादरान जो है ना वो हर जंज के संभाले हैं। मतलब किसी भी जंज हो चौधरी साहब छाल मार के घोड़े के पीछे बह जाते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने तो अपना टाइम गुजारना है, उन्होंने तो अपने बारे में सोचना है। अब जो बनाएगा उसका क्या हाल करेंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है।
آپ کے سامنے مثال ہے, فریش مثال ہے. ابھی اس حکومت میں وہ وزیر ہیں اور موجودہ پرائم منسٹر کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں. تو آنے والوں کے ساتھ, جن کے ساتھ وہ چلیں گے, ان کے ساتھ کیا کریں گے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور پھر بہت بڑی بڑی باتیں بھی تو کی ہوئی ہیں نا, اس کا بھی تو خیال کرنا ہے. بٹ اینی ہاؤ, چودھریوں نے ابھی فی الحال عمران خان کی منجی ٹھوک دی ہے, عمران خان کی ہنڈیا بیت چراہے میں توڑ دی ہے. عمران خان صاحب بہت جلد پنجاب سے گا نا بڑا ہاتھوں ہونا ہے, تو وہاں پہ پھر اب شیخ رشید, اسد عمر, پرویز خٹک جیسے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا پارٹی کے دوسرے قائدین کی طرف سے. عمران خان بھی شاید ان 4 لوگوں کو گالیاں نکالے گا, تم لوگوں کی وجہ سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہمارے ہاتھ سے گئی. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کو صرف پنجاب کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. چودھری برادران ان کی منجی کی جو ڈانگ ہے نا وہ کھچنے والے ہیں مرکز سے بھی. تو مرکز سے بھی عمران خان صاحب جو ہے نا ہفتے 1.5 ہفتے کے مہمان ہیں, اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. اس سے زیادہ ٹائم عمران خان صاحب کے پاس ہے نہیں. لیکن چودھری پرویز لائی نے عمران خان صاحب کو یہ جو کہا ہے نا کہ اب نیپیاں نہیں بدلی جا رہی, نیپیاں مہنگی ہو گئی ہیں, نیپیاں مہنگی نہیں ہوگی, نیپیاں پہنانے والوں نے ہاتھ کھینچ لیا. چودھری صاحب بہت شکریہ دوستو, خیال